अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद। दावा किया कि अपना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। शायद हमें कोई पेशरफ्त देखने को मिले। हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है, दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। ट्रंप का मुआहदे के लिए ईरान पर जोर। कहा कि ईरान के लिए एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का आखिरी मौका है। ईरान डील पर रजामंद ना हुआ तो उसे तबाही का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरान अपना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आज फिर ओमान के करीब एक कार्गो जहाज़ पर हमले की इत्तला मिली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा अमन बोर्ड मुआहदे में गुज़श्ता हफ्ते होने वाली पेशरफ्त पर सदर ट्रंप से इख्तलाफात हैं। सदर ट्रंप से हमास के साथ हालिया मुआहदे पर अपने इख्तलाफात छुपाए नहीं। हमास को गैर मुसल्लह करना होगा और गजा को गैर फौजी इलाका बनाना होगा। इसके बाद ही गजा की तामीर नौ के मरहले की तरफ बढ़ा जा सकता है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते हमास के साथ तारीखी मुआहदा होने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप के मुताबिक मुआहदे में हमास का हथियार डालना और इसराइली फौज का गजा से इनखला शामिल है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नतायज को तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाल्ला की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरहले में 10 में से 7 नशस्तों पर जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। राना सनाल्ला ने वाज़ेह किया कि नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए सूबों से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने इस आइन पर अमल नहीं किया। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग आज हो रही है। इतवार को खराब मौसम के बायस यहाँ पोलिंग मुलतवी की गई थी। इतवार के इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के 11 हल्कों LA-14 से LA-24 पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और ईरान की 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी। ईरान का आला सतह का सरकारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स का वफ्द शरीक। आज़ाद तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम्स ताउन, बैंककारी रवाबित और सरहदी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निजी शोबे के दरमियान रवाबित और कारोबारी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के इक़दाम भी ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से नुकसान। चित्राल में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद राबता सड़कें बंद। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। 15 अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी जिले में एक शख्स जम बहाक। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल। कई राबता पुल बह गए। बलूच के मकाम पर चित्राल पेशावर शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूज और गिलगित रोड पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ बारिश के दौरान बरसाती नाले में डूबने वाले 6 साला बच्चे की तलाश जारी। दरिया सिंध में चश्मा बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। बहाव बढ़कर 2,64,000 क्यूसेक हो गया। निचले दर्जे का सैलाब आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कालाबाग पर पानी की आमद कम हुई है मगर अब भी निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। गुड्डू और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है।
कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से जख्मी अहलकार शहीद हो गया। शहीद कांस्टेबल जबान अब्बास थाना साइड सुपर हाईवे ईस्ट में तैनात था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसे फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गए। साथ ही अहलकार उसे अस्पताल लाया मगर वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। वजीर आला सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब, मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम की हिदायत। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जांबाज पुलिस अफसरों और एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा कि पुलिस के शोहदा की नाकाबिल फरामोश कुर्बानियों ने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पुलिस के शोहदा कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब की मुश्तरका जंग है, जिसके लिए पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। शरपसंद अनासर को हुकूमती रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशेवराना महारत में इजाफे के लिए पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खुसूसी ट्रेनिंग, पुलिस एहलकारों और कमांडोज को सिक्योरिटी की अमली मशक़ें करवाई गईं। क्लासेस में जदीद हथियारों के इस्तेमाल, हथियार संभालने और CQB की टेक्निक्स का अमली मुजाहिदा शामिल था। ट्रेनिंग का मकसद एहलकारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से निमटने के इस्तेदाद को मज़ीद मजबूत बनाना था। ना तफ्तीश से मुतमईन है। कल तक इसको सुसाइड की तरफ मोड़ा जा रहा था। बॉडी भी हमने रिकवर की है, वो गेस्ट हाउस भी हमने शो कराया है, मगर पुलिस अब देखते हैं जी आज शाम। कराची में नौजवान कारोबारी शख्सियत मीर रजा की पुरस्रार हालात में मौत का मुअम्मा हल न हो सका। मीर रजा के वालिद का केस की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, आला अफसरान से केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बेटे की मौत को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम, दावा किया कि उनके बेटे को पीछे से गोली मारकर कत्ल किया गया, चेहरे, जिस्म और फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वालिद हुसैन रजा ने सवाल उठाया कि मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ गोली लगने की क्यों आई, तशद्दुद का क्यों नहीं बताया गया। 28 जुलाई को बेटा लापता हुआ, 29 जुलाई को लाश मिली, तो 24 घंटे वो कहाँ था। 28 जुलाई को घर से जाते हुए मीर रजा की बहन से बात हुई। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि मीर रजा खुश था और गाड़ी में गाने लगाए। गुज़िश्ता रोज़ मीर रजा की मौत से कबल एक और CCTV सामने आई थी, जिसमें मीर रजा को जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर फेंकते देखा जा सकता है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को गोली सीने पर लगी। अब तक असला और गोली का खोल नहीं मिला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद में झगड़े और फायरिंग के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। MQM पाकिस्तान के मुतादिद अहदेदारान और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस बहादुराबाद में MQM के ऑफिस को सील करके पुलिस करने भी पहुंची, मगर हुकूमती लेटर न होने के बायस MQM ने दफ्तर सील नहीं होने दिया। नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के चेहलम के सिलसिले में आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। पेशावर में चेहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद। लाहौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकज़ी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दिल्ली गेट से बरामद। कोयटा में कायदाबाद, गवाल मंडी और बरूरी के इलाके में आज मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक एस्टैब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। डेडलाइन की बातें किससे कहानियां हैं। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ने ही मुल्क को मुत्तहिद रखा है। कमी सिस्टम में नहीं, सिर्फ अमल दरामद न होने की वजह से है। इंतजामिया, अदलिया और मुकदना आइन में दर्ज अपनी हुदूद में काम करें तो 1 साल में हर चीज़ ठीक हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि वो वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू से मुत्तफ़िक नहीं और उन्हें मोहसिन नकवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर भी सख्त एतराज़ है। ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने पार्टी को मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। इतवार को मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मोहसिन नकवी के से मुतालिक बात होगी। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 266 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने करियर की 6ठी सेंचुरी बनाई। वो 107 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट हैं। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई थी।
जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फातिमा जहरा का कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ और आगे गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान की सोलर तवानाई सलाहियत 38,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। 55% तवानाई क्लीन एनर्जी से है। 2025 तक क्लीन एनर्जी को 90% तक लाएंगे। बैटरी स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी 2026 कॉन्फ्रेंस से खिताब में उवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने ईंधन के बिल में कमी चाहता है। सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरीज की पैदावार के लिए पॉलिसी बन रही है। हुकूमत का 2035 तक साफ तवानाई का हिस्सा 90% करने का हदफ है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज मुअत्तल कर दी गई। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक पेशावर आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मुरम्मत के सिलसिले में मुअत्तल की गई है। कसूर में अपनी टांग पर गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचाने के इल्जाम में नौजवान गिरफ्तार। नौजवान को असलहा फराहम करने के इल्जाम में उसके 3 दोस्त भी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है नौजवान अदनान अपनी तनख्वाह घर देने के बजाय मोबाइल खरीदना चाहता था। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नौमौलूद अफगान बच्चे को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सरकारी हुकाम के मुताबिक जलालाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला बीमार नौमौलूद इलाज के लिए वालिदैन के हमरा पाकिस्तान पहुंच गया। अफगान बच्चे को इलाज के लिए FC अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। गजा में तकरीबन 3 साल बाद इमारत के मलबे से 112 शोहदा की लाशें निकाली गईं। तमाम बच्चे और मर्द व ख़वातीन 2 ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो गजा सिटी की इमारत पर नवंबर 2023 के हमले में शहीद हुए। आज नमाज जनाजा और तदफीन होगी। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तुर्की, मिस्र और कतर की मजम्मत। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा इसराइल सेहत के सहूलियात और तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइली खिलाफ वर्जियाँ मुआहदे के दूसरे मरहले के नफाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कौंसलर खिदमात में अहम इकदाम। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकली बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन है। पंजाब में जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन में बराह रास्त की जा सकेगी। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। अमरीकी सियासत में सदर ट्रंप के लिए नया धचका। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया कि सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकत दारों पर आए टैरिफ इंतजामिया के खैरात से तजावुज़ है। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को के इलाके में ड्रोन हमला, 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले से वेयरहाउस में आग लग गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कैदियों की जल्द रिहाई की स्कीम आर्जी तौर पर रोक दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम पर अब अक्टूबर से अमल दरामद होगा। रेप, ग्रूमिंग और बच्चों के साथ संगीन जिनसी जराइम में मुलविस कैदी मुस्तफीद नहीं होंगे। एंटार्क्टिका से आने वाली शदीद सर्द लहर ने न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे को अपनी लपेट में ले लिया। डुनेडिन शहर में शदीद सर्द हवाओं के साथ गैर मामूली बर्फबारी। सड़कें कई इंच बर्फ से ढक गईं। हुक्काम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। तीसरे T20 में श्रीलंका वुमेन्स ने पाकिस्तान वुमेन्स को जीत के लिए 114 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में श्रीलंकन वुमेन को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। थाईलैंड में जारी इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी एहसान महसूद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसान महसूद ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खिलाड़ी को शिकस्त दी। और आज़ादी के रंग जियो के संग
जश्न में आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।